इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए कॉमन एरर के क्वेश्चंस। और इसकी एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दे दिया है और उसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। उसके आगे जो 10-15 क्वेश्चन बच गए थे उनको आज यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो जो था, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, ए बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने आपको इसको जो है होमवर्क के लिए दे दिया था, तो यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। तो एट आवर कॉलोनी जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या है, गलत है। एट आवर कॉलोनी नहीं होता है, यहाँ पर होना चाहिए इन आवर कॉलोनी, ठीक है। एट के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सी डोंट गो फॉर ए वॉक एवरी डे। सी डोंट गो फॉर ए वॉक एवरी डे, ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और जो आगे वर्ब आई हुई है कैसी है, डू वर्ब आई हुई है, जो कि डू क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया था, ये प्लूरल होता है। और डज जो होता है ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। डज को हम लोग सिंगुलर काउंट करते हैं, तो यहाँ पर डू के स्थान पर हमको डज का यूज करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर डज आएगा तो डजंट हमको करना पड़ेगा, तब हमारा जो सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये जो है आपके सभी एग्जाम्स जो आगे एग्जाम्स आएंगे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी सोल्डर एंड एवरी ऑफिसर वाज इन देयर प्लेस, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर इसको सॉल्व कराया था। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको एक चीज़ और बताई है कि ये जो है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट नहीं होता है। ये जो है ये सब्जेक्ट के साथ जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं सभी का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। केवल वर्ब का नहीं, जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, जितने भी हैं सभी का एग्रीमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे आने वाला जो है वर्ब होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे एडजेक्टिव आएगा, या फिर जो भी चीज़ आगे आएगी वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। तो इसको केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना माने, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर जो है एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड होते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आई हुई है जो कि करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा प्रोनाउन है डियर, ठीक है। प्रोनाउन है क्या, डियर। डियर यहाँ पर गलत लगा हुआ है, आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है वो सिंगुलर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर डियर जो है हमारा गलत है। यहाँ पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यहाँ पर हिज, ठीक है। यहाँ पर जो है हिज जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पर आगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी चीज़ें आती हैं सभी का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होता है। आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलेंगे, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर ईच या एवरी दो चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो ईच होता है, ठीक है, और एक होता है एवरी, ठीक है। तो अगर दो सेंटेंस जो है या फिर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और उनके पहले ईच या एवरी में से किसी का भी प्रयोग किया गया है, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, या फिर आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी इसी सिंगुलर के अनुसार ही आती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं इसको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर है, हर हैंड राइटिंग इज़ डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स।
तो ट्राई टू सॉल्व इट, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर जो एरर है वो है इस पार्ट में, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो कंपैरिजन होता है, आपने सब्जेक्ट एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा इक्वल चीज़ों में किया जाता है। जो कंपैरिजन होता है हमेशा इक्वल चीज़ों में किया जाता है कंपैरिजन को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हैंड राइटिंग की कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है, उसके हैंड राइटिंग, ठीक। तो हैंड राइटिंग की कंपैरिजन यहाँ पर करी जा रही है, तो डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन, यहाँ पर जो योर है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें योर्स करना पड़ेगा, पजेसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है हमें पजेसिव बनाना पड़ेगा। देन के बाद या तो हम पजेसिव बना देते हैं या फिर दैट आप लगा करके वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। हमको यहाँ पर योर्स करना पड़ेगा, इसको पजेसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पर या फिर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करें यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर ये है कि यहाँ पर देखिए आया है वर्ड नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब फ्यूचर को बता रहा है, ठीक है। और जब फ्यूचर, किसी भी सेंटेंस में कोई फ्यूचर को बताने वाला वर्ड लगा होता है तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आया भी है, विल आया है, ठीक है, विल का यूज हुआ है। और उसके बाद आया है बी शिफ्ट, ठीक है, बी शिफ्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो बी होता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो विल होता है, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब पैसिव बनाते हैं तब विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव की नीड है नहीं, तो यहाँ पर बी जो है हमारा गलत लगा हुआ है, बी को हटा देंगे, बी को रिमूव करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, विल के बाद बी ऑल विल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है हमारा नहीं होगा। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब बी को लेकर के आते हैं और उसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर मान लो पैसिव होता तो यहाँ पर शिफ्टेड हमको करना पड़ता, वर्ब की जो है यहाँ पर शिफ्ट की सेकेंड फॉर्म को यूज करना पड़ता, तो हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट में जो है एरर है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर है, ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून ओवरलुक बाय सम पोलिसमैन। ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या एरर है, एरर ये है कि ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून, यहाँ पर देखेंगे वाज सून, इस पार्ट में एरर है। ओवरलुक बाय सम पोलिसमैन, ठीक है, बाय सम पोलिसमैन आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैसिव बनाया गया है, ठीक है। सेंटेंस को क्या पैसिव बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि वाज या वर जो भी होता है, ठीक है, वाज वर के साथ में, वाज या वर के साथ में, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा। जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो इसी के साथ में पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाज वर्ब के साथ दो स्ट्रक्चर होती हैं, या तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। यही दोनों फॉर्म जो है यूज होती हैं वाज वर्ब के साथ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वाज है, वाज के बाद आया है ओवरलुक, ये तो आपका जो है एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है ओवरलुक, ठीक है। ओवरलुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओवरलुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जबकि वाज या वर्ब के साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, कभी नहीं आता है, ठीक है, कहीं भी नहीं आएगा। वाज वर्ब के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो है ओवरलुक गलत लिखा हुआ है, हमको इसको जो है वर्ब की जो है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो ओवरलुक्ड करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसिव है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो ओवरलुक्ड हमको करना पड़ेगा, ईडी इसमें जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वाज सून ओवरलुक्ड जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा,
ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। हमको ओवरलुक में चेंज करना है, ठीक है, तो ओवरलुक्ड यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको भी मैंने अभी आपको ये वाला रूल करवाया था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर रूल क्या था कि मैंने अभी आपको बताया था कि ईदर, नीदर, एवरी, ठीक है, ईच, एवरी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, ठीक है। नो वन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। नो वन, ईच, ईदर, नीदर और नोर, अगर इन सभी से जो है सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के रूप में ये सभी वर्ड्स आते हैं, यूज होते हैं, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। इनके साथ जो है वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी धड़ाधड़ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 ही वीडियो आई हैं, आप लोग उनको जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है हैज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। तो आप लोग सॉल्व करें इसको, जल्दी से अपना आंसर निकालें। तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है प्लूरल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। तो लार्ज नंबर की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर करना पड़ेगा। ये सब आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑफ स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, तो जो है ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें। हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ये यहाँ पर एरर क्या है, आप लोग जल्दी से फाइंड करें। यहाँ पर जो है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, इंग्लिश जहाँ भी आ रही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बन गया है वो है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। और इसका जो है इसको कोई तरीका नहीं इसको याद करने का, आपको इसको जो है बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। बार बार इसको पढ़ते रहें, आपको याद होता रहेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपको ये याद होंगे। और इसको जो है पढ़ाने का या ट्रिक से सॉल्व करने का कोई इसका तरीका नहीं है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ जैसे 10-10, 15-15 फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियोस बना देता हूं, ताकि आप लोग उसको आसानी से याद कर सकें। मैंने यहाँ पर सभी नोट किए हुए हैं। जिस दिन मैं वीडियो दूंगा फिक्स प्रीपोजिशन की, अपनी नोट भी वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको जो है अपनी कॉपी पर लिखे हुए हूँ, ठीक है। और जितने भी अभी एसएससी एग्जाम्स में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन पूछे गए हैं, सभी मैंने अपनी कॉपी पर नोट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको देने की कोशिश करूंगा उसमें, और उसमें अपनी नोट्स को भी दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से अपनी नोट्स को बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। क्या आपको पता होना चाहिए जो प्रिवेंटेड होता है, ठीक है, सॉरी प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट के साथ में वर्ब जो करेक्ट जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है फ्रॉम, ठीक है। तो प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो प्रिवेंट टू नहीं, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। और जब फ्रॉम आया है, जब प्रीपोजिशन आया है, तो आपको पता यह भी होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी गलतियां इससे भी आती हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट के साथ में करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग, ठीक है। यहाँ पर हमको गो को गोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो गोइंग, ये चीज़ आपको कई बार मैंने आपको जो कंसेप्ट बूस्टर वाली एक्सरसाइज उसमें भी कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्वामी हुम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है, एरर क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्वामी, यहाँ पर एरर है इस पार्ट में, ठीक है।
जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें एरर है यहाँ पर जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्वामी हुज, ठीक है, हुज होना चाहिए, WHOSE, ठीक है। इनका मीनिंग के हिसाब से है, होम मतलब किसका, हुज मतलब भी, ठीक है, यही होता है किसका, ठीक है, हुज मतलब जिसका कह सकते हो, ठीक है, जिसका या फिर जिसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच, तो इनका जो है स्वामी जी का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्वामी हुज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने तुमको इम्प्रेस किया है, ठीक है। यहाँ पर होम जो है गलत है, हमको यहाँ पर हुज का यूज करना पड़ेगा। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपनी जीवनी खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। और एक वर्ड आता है बायोग्राफी, ठीक है, जब किसी की जीवनी को, किसी के जीवन के जो उसके इवेंट्स हुए हैं किसी के जीवन में, उसको अगर किसी और के द्वारा कंपाइल किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और जब कोई खुद ही अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। और ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, होम के स्थान पर हमको हुज का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर है, ठीक है। ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो वही रूल है, अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है उसी रूल पर बेस। तो रूल क्या है, और मैंने वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में आपको सभी को एक साथ ही लिखवा दिया था वहाँ पर कि आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि ईदर, नीदर, नन, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, ईच, ठीक है, एवरी, ये सभी अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी होती है, वर्ब की मतलब सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब जो होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईदर आया हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। जब ईदर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो इसका मतलब ये है वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर किया जाएगा। आप दीज 2 रोड्स लीड, यहाँ पर लीड जो है ये प्लूरल है हमारा, ठीक है, ये प्लूरल है तो हमको इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा और इसमें एस लगाना पड़ेगा, लीड्स करना पड़ेगा, लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लीड्स करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, तो आपको ज़रूर वीडियो को देखना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, इम्पॉर्टेंट ग्रामर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग देख लेंगे, वहाँ पर ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है यहाँ पर, ए लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए लॉट ऑफ फूड, ठीक है, एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, फूड की जो है यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा है। और जब किसी चीज़ की यहाँ पर क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ को मिल करके काम करने की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आर आया हुआ है ये आर गलत है, ठीक है, यहाँ पर इज होना चाहिए। ए लॉट ऑफ फूड वी सर्व इज वेस्टेड यहाँ पर जो है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 38, ठीक है, 38 नंबर है यहाँ पर। Scarcely had the train stopped at the platform, then the passenger started pushing each other to enter the train, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं इसी पर बेस था वो क्वेश्चन भी, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और जो कंसेप्ट बूस्टर वाली एक्सरसाइज उसमें तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करवाता ही रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। फिलहाल एरर जो है हमारा आपको ध्यान रखना है कि हार्डली और स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली और हार्डली, ठीक है, HARDLY, ठीक, हार्डली और स्कार्सली जो होता है इसके साथ व्हेन का यूज किया जाता है, ठीक है। हार्डली हो गया, स्कार्सली, आगे रेयरली और बेयरली भी लिख लोगे आप लोग, ठीक है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ जो है व्हेन का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आया है स्कार्सली और यहाँ पर आया है देन, ठीक है। तो यहाँ पर देन जो है ये गलत है। यहाँ पर जो देन होता है वो किसके साथ आता है, नो सूनर के साथ में, ठीक है। देन का यूज जो है नो सूनर के साथ में देन का यूज किया जाता है। जब नो सूनर होता है तो हम लोग देन का यूज करते हैं, और जब
हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली होता है तो वहाँ पर व्हेन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देन के स्थान पर व्हेन का यूज होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देन जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है वो है द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है, एरर है वो क्या है, द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट वर्कर्स होना चाहिए। ठीक है, मिग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, मिग्रेंट वर्कर्स की जो क्राउड है स्टेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर्स हमको करना पड़ेगा, प्लूरल इसको बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, और ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करें, 40 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे कॉमन एरर के। तो आपको जो है, आप लोग को जो है पहली वीडियो भी ज़रूर देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, वॉन्ट ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन टैग है। ठीक है, क्वेश्चन टैग है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग की एरर है। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार कंसेप्ट बूस्टर वाली एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन टैग में कि एक पार्ट ये है आपका और ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो यहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ये सब आया हुआ है तो इस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ भी नॉट है और यहाँ भी नॉट आया हुआ है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉन्ट का मतलब होता है विल प्लस नॉट है ये। ठीक है, वॉन्ट क्या है, ये विल प्लस नॉट को लिखा जाता है वॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विल जो है होना चाहिए। जो वर्ब यहाँ पर वही वर्ब यहाँ पर, जो सब्जेक्ट यहाँ पर उसी के अनुसार प्रोनाउन यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन, अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर निगेटिव, बस यही रूल होता है। बस बाकी आपका खत्म हो जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है कि जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।